Hey guys, how are you all and welcome back to my channel. So today's video is going to be a Egirl makeup, and this is again is going to be a recorded video because my house and my neighborhood is too much noisy. So when I look into a Egirl makeup, I first of all think that there is a really clean base. वो ज़्यादा कुछ इन अ बेस अप्लाई आई डोंट थिंक करते हैं। तो फाउंडेशन कंसीलर आप जैसे अप्लाई करते हो रोज़ का नॉर्मल वैसा ही अप्लाई कर लो, एंड देन आई विल बी टेकिंग यू गाइस टू द नेक्स्ट स्टेप। तो मेरा फाउंडेशन है एवॉन, और कंसीलर के लिए मैं ओलिविया का पेन स्टिक यूज़ करूँगी और इससे जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमें एक क्लीन सा बेस मिल जाए। और ईगर्ल मेकअप इज़ ऑल अबाउट आई थिंक ब्लश एंड आई शेडो और एक ब्लैक सा हार्ट, दैट इज़ इनफ आई थिंक। सो ईगर्ल मेकअप मुझे बहुत क्यूट लगा। मुझे पता नहीं था कि ईगर्ल मेकअप क्या होता है। मैंने ईगारी मेकअप सुना था मगर ईगर्ल मेकअप मुझे पता नहीं था। तो रिसेंटली आई थॉट दैट इट विल बी नाइस कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ। और ईगर मेकअप आई थिंक मैंने गूगल पे सर्च भी किया था कि व्हाट इज़ ईगर मेकअप। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो कि ईगर मेकअप इज़ हु यूज टिकटॉक एंड टम्बलर। आई डोंट नो टम्बलर स्टिल एग्जिस्ट्स और नॉट, मगर टिकटॉक इंडिया में तो बैन हो चुका। उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और ब्लश के लिए आप कोई भी पिंक या ऑरेंजी शेड या जो भी आपको पसंद हो, आप चाहो तो फॉल मेकअप की तरह भी काम कर सकते हो। और फिर मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को बना रही हूँ, और आईब्रोज़ के लिए हमें जो अपना आर्च है बस उतने ही तक ब्राउ को ड्रॉ करना है, उसके बाद नहीं। क्योंकि ई गर्ल मेकअप का आई थिंक ब्राउज आर क्वाइट हाई पॉइंटेड, और उनका जो क्यूटनेस जो है वो आई थिंक स्ट्रेट ब्राउ या फिर बहुत ही हाई पॉइंटेड ब्राउ पे आता है। एंगल्ड ब्राउज अगर आप ज़्यादा दिखाना चाहोगे तो वो एक सेक्सनेस की तरफ चला जाता है, क्यूट की तरफ नहीं। तो मैं अपने ब्राउज का जो बाकी हिस्सा है उसे मैं कंसील करूँगी, क्योंकि मुझे एक सिर्फ एक मेकअप के लिए अपने ब्राउज को कट शेप या प्लग कुछ भी नहीं करना, और मैं ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ अपने ब्राउ के साथ। मैंने अभी भी आई एम राइट नाउ 22, मगर मैंने कभी आज भी प्लक मेरे ब्राउज को नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक बार पार्लर ट्राई किया था आईब्रो के लिए, उसके बाद से मैं आईब्रो के लिए पार्लर तक मैं नहीं गई। सो या देन वी विल कंटूर आवर नोज़। तो ये है जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको नोज़ कैसा करना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ए गर्ल मेकअप, क्योंकि आपको अपना नोज़ भी क्यूट दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बट नोज़ बनाएंगे, बट नोज़ या बबल नोज़, आई डोंट नो व्हाट यू हैव से। मगर उससे क्या है, हमें अपना नोज़ टिप को सर्कुलर दिखाना है। जैसे मैंने अपने नोज़ टिप को सर्कुलर पॉइंट किया है, और जैसे हम कंटूर करते हैं अपने नोज़ को वैसे ही हमने ऊपर कंटूर कर दिया है, और उसको हमने सेट करने के लिए छोड़ दिया है। और अपने रेस्ट ऑफ फेस को हम पाउडर से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस होगा, और ब्लश भी हमारे बेस में रहेगा क्योंकि वी आर नेचुरली ब्यूटीफुल, सो वी विल बी फ्लशिंग। और पाउडर से मैं फिर एक बार जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टूर किया है उसके साइड से मैं पाउडर अप्लाई करूँगी, ताकि जो है एक बहुत ही अच्छा कॉन्टूर प्लस हाईलाइटेड इफ़ेक्ट आए। तो अगर आपको नहीं पता कॉन्टूर कैसे करना चाहिए, आपको नोज़ को के पता नहीं, तो आप देख सकते हो। तो सेकंड है आई शेडो। अब आई शेडो के लिए मेन जो है, आप अगर एक हेवी आईज ना भी करना चाहो तो भी आपको ये स्टेप ज़रूर से करना है। आपके अपने आईज के नीचे से कोई भी ब्राउन शेडो लेके एक ऐसा एंगल सा क्रिएट करना है, और वो जाएगा आपका लोअर लैश लाइन की ओर से, ऊपर से नहीं। लोअर लैश की ओर से हम एक एंगल बनाएंगे ऊपर की तरफ, या फिर आप सीधा भी बना सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर द आई लाइनर वी विल बी क्रिएटिंग इन द वीडियो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पिंक शेडो अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द आईज, और इन अ रियली हैवी वे। इतना आई शेडो हम कभी अप्लाई नहीं करते।
नेक्स्ट है आईलाइनर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये जो है हम अपने प्यूपल्स के आई का जो प्यूपल है उसके बीच में से ऊपर में हम अप्लाई करेंगे और साइड से अप्लाई करेंगे। जस्ट जहाँ मैंने आईलाइनर को शुरू किया है वहाँ से उसको ऊपर की ओर खींचेंगे, जहाँ तक आपका ब्राउ एंड होता है उसी शेप में। लाइक आप लोग देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे वहाँ से खींचा है और अपने प्यूपल्स के बीच तक ऊपर तक लगाया है। अब जो बीच में जो ट्रायंगल क्रिएट होता है उसे हम लिक्विड आईलाइनर से फिल कर देंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग गाइस, आई टुक 15 मिनट्स फॉर दिस आईलाइनर, सो दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट। और अगर आप इसको मास्टर कर जाते हो तो बस you don't need anything, because the eyes are the most important thing in this e-girl makeup। और कोई भी डॉली मेकअप हो या क्यूट मेकअप हो, आईलाइनर इज़ द मस्ट। तो मैंने उसके बाद मेरा मैग्नेटिक आईलैश अप्लाई किया है। फिर हम ब्लश को एक और बार अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये है हाइलाइटर, ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है सिल्वर पिंक में, और इससे हम हाईलाइट करेंगे। मैं अपने ब्रश से इसको अप्लाई कर रही हूँ विद द पॉइंटेड, तो उससे मैं सिर्फ पॉइंट अप्लाई कर रही हूँ। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे बस उस ही स्पॉट में, ताकि हम इसके बाद और एक बार जब हाईलाइट करें तो वो एक बेस अच्छा दिखे। ये हम बेस के लिए कर रहे हैं, ये प्रॉपर हाईलाइट नहीं है। इसके ऊपर हम एक और बार हाईलाइट करेंगे इन द सेम स्पॉट। और फिर मैं यहाँ पे न्यूड आईलाइनर ले रही हूँ, आप चाहो तो वाइट भी ले सकते हो। तो ये न्यूड आईलाइनर मार्स का है, तो इससे आपको अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई करना है, ताकि हमारे आईज जो है वो और ज़्यादा बड़े दिखे, छोटे ना दिखे। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आईलाइनर अप्लाई कर दिया है, तो किसी किसी का आईलाइनर दोनों अगर लिड्स पे अप्लाई करो या काजल भी अप्लाई करो तो वो छोटा दिखने लगता है। देन ये अगेन मार्स का लिप पेंसिल है, लिप एंड आई पेंसिल। तो इसी से मैं अपने पूरे लिप को फिल करूँगी। नो लिप ग्लॉस, अगर आप लिप ग्लॉस अप्लाई करोगे तो आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज आवर आईज आर पॉपिंग, वी शुड क्रिएट अ न्यूड लिप नॉट अ पॉपिंग लिप। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लिप पेंसिल ही अप्लाई करूँगी, इसके ऊपर कोई लिप बाम या ग्लॉस नहीं अप्लाई करूँगी। आप चाहो तो सिर्फ अपना लिप बाम ही अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि न्यूड लिप्स लुक बेस्ट इन द डॉल फेस। तो ईगल मेकअप आई थिंक इज़ अ डॉल फेस। So that is my completed makeup, and this is what you say Indian girl tries e-girl makeup। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया तो प्लीज़ आप भी इसे रिक्रिएट करो, और मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहो तो फॉलो करो या टैग करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आई होप कि with that I will see you guys on my next video. Bye.